शेयरव्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनी के बारे में जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऊर्जा और तमाम तरह की हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा वगैरह सबसे जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी बहुत पुरानी है, करीब करीब 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कह सकते हैं कि 30 साल से ज़्यादा इसके होने आ गए हैं। लेकिन ये कंपनी कह सकते हैं कि अभी भी इसका जो शेयर की प्राइस है मात्र आपको 13 रुपये मिला शेयर। तो हम जानेंगे कि इतनी पुरानी कंपनी होने के बावजूद भी और इतने ज़बरदस्त काम करने के बावजूद भी ये कंपनी का शेयर इतना सस्ता क्यों है, इसमें क्या क्या घटनाएं घटी, क्या वजह रही, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। नाम है कंपनी का ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। एक बात मैं आपको और कहता हूं कि क्या कि आजकल आप देखोगे कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सेंसेक्स कितना ऊपर जाएगा, कितने नीचे जाएगा, या निफ्टी कितना जाएगा, ये नहीं देखना। हमें ये देखना है कि हम अच्छे स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करें जिसके ऊपर भी सेंसेक्स के ऊपर नीचे जाने को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि कंपनी क्या करती, कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरह का, उसका फ्यूचर क्या है और उसका पास्ट क्या रहा है। यानी कि आपको ये भी देखना है कि पिछले 3-4 साल में कंपनी ने कितना कमाया, कितना अपने लोगों को, इन्वेस्टर को फ़ायदा पहुंचाया, या खुद ने कितना कमाया और बिजनेस कितना फैला 3-4 साल। मतलब हम 4 साल का डेटा भी अगर आप देख लेते कंपनी का तो इससे आइडिया लग जाएगा। दूसरा कि कंपनी का हम अगर 4 क्वार्टर का भी देखें तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि जो ये जिस कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर अगर कभी अगर सेंसेक्स डाउन भी गया तो भी शेयर ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो ये जो कंपनी है ना, जो जिसका नाम जिक्र हम करें ऊर्जा ग्लोबल, ये बहुत ही जो इसका 2018 या 17 के आसपास ये शेयर मतलब गिरते गिरते करीब कर कैसे, तो उस समय तो 30-35 रुपये पर था, लेकिन बाद में गिरते गिरते 6 रुपये पर आ गया था ये। और 6 से नीचे गिरते गिरते मतलब क्या कि अब इसकी जो प्राइस अभी 1 साल के अंदर ये बढ़ के 25 रुपये तक भी गया था, लेकिन वो टिक नहीं पाया। कह सकते हैं कि जिस लेवल पर था वहाँ टिक नहीं पाया। यहाँ पर क्या कुछ ऐसे इशू बन गए इस कंपनी के साथ में, उसका भी हम जिक्र करेंगे। पहले हम जान लेते हैं इसका ऊर्जा ग्लोबल का पूरा डेटा क्या है। तो ये कंपनी, इसका जब शेयर की प्राइस चल रही है 13.5 रुपये के आसपास चल रही है। मार्केट कैप इसका है करीब करीब 742 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अच्छा मार्केट कैप है। 1 साल का लो रहा है 10 रुपये 87 पैसे का, हाई रहा है 25 रुपये 45 पैसे का। यानी कि मैंने अभी बताया था ना कि 1 साल में 25 रुपये तक गया, तो 25 रुपये 45 पैसे इसका हाई भी रहा है। अभी ये मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से गिरा हुआ है, ये जरूर ध्यान रखना। ऑल टाइम का लो देखें तो मात्र ये 77 पैसे का, यानी 1 रुपये से भी कम इसकी प्राइस रही है। और हाई रहा है इसका 41 रुपये 65 पैसे का। लेकिन ये दोनों हम अगर देखें जो 41 रुपये 65 पैसे देखो, या चाहे आज के जो प्राइस है 13.5 रुपये, तो ये आप ये मान के चले कि कंपनी क्या कि इसका शेयर के स्प्लिट हो चुका है, एक शेयर के 10 शेयर बन चुके हैं। तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए। तो 13.5 रुपये का शेयर है, ये मान के चलिए कि 135 रुपये का शेयर आप खरीद रहे हैं। और अगर आप ऑल टाइम हाई देखें तो वो जो 41 रुपये 65 पैसे रहा, तो वो करीब करीब 416 रुपये का बैठता है। अगर ये शेयर स्प्लिट नहीं होता तो कंपनी ने बोनस अभी तक दिया हुआ नहीं है, डिविडेंड कभी दिया होगा बहुत पहले, उसके बाद डिविडेंड नहीं दिया है। तो शेयर स्प्लिट हुआ है 2015 में हुआ था। ये कंपनी 1992 में बनी थी और 2007 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। और इसका राइट्स इशू आया था एक बार 2021 में, हर 71 शेयर पर 7 शेयर इन्होंने दिए थे। राइट्स इशू आया था 2021 में। डेप्ट फ्री कंपनी हो चुकी, इनके ऊपर कर्जा नहीं है, 0.01% का, बहुत मतलब कर्ज मुक्त कंपनी है। EPS इसका है 0.01 का है। और PE रेशियो इसका बहुत खतरनाक है, 437 का इसका PE रेशियो, जो कि बहुत खतरनाक बनाता है इसको। स्टॉक PE रेशियो। ROCE इसका है 1.87 का इसका ROCE है, जो कि अच्छा नहीं है। ROE 1.18 का, ये दोनों बेकार है। ROE ROCE दोनों बेकार है। होल्डिंग यहाँ पर एक नेगेटिव पक्ष ये भी यहाँ पर क्या, प्रमोटर के पास होल्डिंग नाम मात्र बची, केवल 19.5% होल्डिंग है प्रमोटर के पास, जबकि होना चाहिए 51% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन 19.5% है। पब्लिक के पास यहाँ पर है 80.44% की होल्डिंग। बाकी सारी होल्डिंग कह सकते हैं पब्लिक लेके बैठी हुई है। तो मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ऑपरेटर गेम होते थे। इसके अंदर भी ऑपरेटर गेम कई बार हुए हैं इस कंपनी में। FIS के पास नाम मात्र होल्डिंग है इसके अंदर। ये कंपनी का शेयर कई बार मतलब ASM में पड़ा रहा, कई बार GSM। मैंने बताया था ASM GSM होते हैं सर्विलांस, मतलब जहाँ पर क्या कि शेयर अचानक
बहुत तेज़ी आना या बहुत तेज़ी से शेयर गिरता है, तब क्या होता है कि उसमें निगरानी हो जाती है। निगरानी ये होती है कि सेबी के द्वारा उस शेयर को सर्विलांस उसमें डाल दिया जाता है, जो कि ASM बोला जाता है, GSM। तो वहाँ पर क्या है कि 3 से लेकर 6 महीने तक शेयर निगरानी में रहता है कि उसमें क्या हुआ। फिर अगर कोई फॉल्ट पाया जाता है मालिक के द्वारा या किसी के द्वारा, तो उसके ऊपर पनिशमेंट होता है, जुर्माना भी लगता है। तो वो एक यहाँ पर भी ये शेयर कई बार मतलब ASM में रहा, कई बार GSM में, और अभी भी ये शेयर ESM में है। जो ESM नया जो प्लेटफॉर्म लागू किया उसमें अभी निगरानी में, उसमें अभी ये स्टेज 2 पर पड़ा हुआ है। मतलब क्या कि ये जो ASM, GSM, ESM, इसमें क्या कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, 4 स्टेज तक उसको में जाँच होती है अलग अलग तरीके से, और उसी के बाद शेयर मतलब वापस उससे बाहर निकलता है। तब इसमें टाइम लगा। अभी स्टेज 2 में, अभी 3 में जाएगा, फिर 4 में जाएगा, फिर 4 से वापस 3 में आएगा, 2 में आएगा, 1 में आएगा, फिर बाहर निकलेगा। तो एक लंबी प्रोसेस होती है, वो 15-15 दिन, 20-20 दिन की होती है। सेल्स ग्रोथ हम देखेंगे यहाँ पर कंपनी की 5 साल में सेल्स ग्रोथ -20% कर रही, 3 साल में -33%। सेल्स ग्रोथ अच्छी नहीं है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 190% कर रही 5 साल में, 3 साल में मात्र 6% की। CAGR इसका 5 साल में 68% का, लेकिन 3 साल में -12% रह गया है। लाभांश 1% कोई खास नहीं है। कैश फ्लो कंपनी के पास मतलब नाम मात्र कैश फ्लो बचा है, कैश फ्लो कोई खास नहीं है। शेयर पूंजी की बात करेंगे तो इनके पास 53 करोड़ 39 लाख की शेयर पूंजी है, जो कि कह सकते हैं कि ठीक है। रिजर्व इनके पास है 121 करोड़ का, रिजर्व भी अच्छा है। कर्ज कंपनी को मात्र 6 करोड़ 27 लाख रुपए कर्ज देना, कंपनी कर्ज कभी भी चुका सकती, कर्ज का बर्डन नहीं है। अन्य देनदारियाँ इनके ऊपर है 109 करोड़ की अन्य देनदारियाँ हैं। तो यानी कि ये कह सकती है कि ये जो ऊर्जा ग्लोबल कंपनी है ये बहुत पुरानी है। कभी इसके अंदर शेयरों में लोगों ने कमाया भी, पैसा काफ़ी कमाया है, कुछ लोगों ने गंवाया भी है, ये भी कह सकते हैं हम। दोनों की तादाद होती है। ऐसी कंपनी जहाँ पर के ऑपरेटर गेम होते थे, इस कंपनी में ऑपरेटर गेम जमकर हुए हैं, पहले भी हुए हैं और अभी भी शायद यही चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सबसे ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक लेके बैठी हुई है। 80% से ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास आ गई है, जबकि अगर मालिक के पास होना चाहिए, मालिक के पास मात्र 20%, 19.5% नहीं 20% के पास होल्डिंग है, खास नहीं है। ये जरूर है कि एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है, लेकिन क्या है कि जो मार्केट में जो शेयरों का जो फैलाव पड़ा हुआ है वो थोड़ा दिक्कत दे रहा कंपनी को। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मान के चलिए कि कंपनी तो बढ़िया है, कंपनी में अभी आप कंपनी के जो सारे पुरानी चीज़ें दूर हो गई, लेकिन हाँ ये शेयर की एक चीज़ जो रही कि ये कंपनी अब तक कम से कम 20 बार ये ASM GSM में जा चुकी है। तो अगर जब भी इसके अंदर बहुत बड़ा झोल आए नज़र आएगा ना, वापस ये ASM GSM में जा सकती है। अभी भी ये ESM में पड़ी है, तो एडिशनल सर्विलांस उसमें पड़ी हुई है। तो जाँच के दायरे में कंपनी रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि शेयर की प्राइस जल्दी जल्दी बढ़ती नहीं है। और अगर बड़ी होती है तो वहाँ पर क्या हो, जैसे सर्विलांस में उसमें आएगी निगरानी में कंपनी का शेयर या तो 5% का लोअर सर्किट लग जाएगा, या उसके अंदर टेम्परेरी उसको विंडो क्लोज हो जाएंगे, विंडो बंद कर दिया जाता है ट्रेडिंग की विंडो, या हो सकता है कि सस्पेंड भी किया जाए। कई बार सस्पेंड भी हुआ इसकी शेयर, बता दो कुछ समय के लिए कर देते हैं, उसको वापस भी चालू कर देते हैं। तो ऐसी कंपनियाँ जाकर आपकी धड़कनें बढ़ा सकती है कभी भी किसी भी वक्त। तो निवेश करने की सलाह नहीं है। आप ऊर्जा के क्षेत्र की बहुत कंपनी आ चुकी है, अब तो नई नई कंपनी आ चुकी है। ये जरूर पुरानी कंपनी है, 30-32 साल पुरानी कंपनी, लेकिन हम नई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि अच्छे ग्रुप से जुड़ी, तो वहाँ पर आपको अच्छा पैसा मिलेगा। इस कंपनी में निवेश करने की मेरी कोई सलाह नहीं है, मैंने भी निवेश किया हुआ नहीं है। जहाँ तक नंबर देने की बात करेंगे कंपनी को, तो यहाँ पर हम क्योंकि मालिक की होल्डिंग बहुत कम है, यहाँ पर सबसे बड़ा नेगेटिव ये है। दूसरी बात, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, कंपनी बोनस नहीं देती है, ये भी एक नेगेटिव पक्ष बन जाता है। तीसरा नेगेटिव पक्ष है कि ये ESM में जांच के दायरे में आए कंपनी पड़ी रहती है, ज़्यादातर समय अपना मतलब उसी में पड़ी रहती है। तो ये 5-7 चीज़ें ऐसी है कि जो इस कंपनी को नेगेटिव बनाती है, और इसी कारण इसको हम नंबर देंगे तो 10 में से इसको 3-4 नंबर से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। एक बार फिर बता देता हूँ आपको, कंपनी का नाम है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। 1992 में कंपनी स्थापित हुई थी, 2007 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। शेयर की प्राइस आज भी देखी जाए तो 13 रुपये 50 पैसे है। ऑल टाइम का हाई इसका रहा, ज़्यादा नहीं रहा, केवल मतलब 40-42 रुपये का हाई रहा है, और लो रहा है इसका 77 पैसे का। तो ये शेयर 77 पैसे तक जाता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन वहाँ तक अब जाएगा नहीं, ये ज़रूर है। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे अब एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल में बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।